अलैकुम। खिज़र क्लासरा आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए वीडियो लॉग के साथ। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें ताकि मुलाकात का सिलसिला ज़्यादा रहे और ज़्यादा आपसे बातचीत होती रहे। तो मैं आज एक अहम इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, पंजाब की तकसीम, पंजाब में नए सूबों का क़याम, जो कि बड़ा बड़ा दरीना मुतालबा चला आ रहा है और पंजाब ने भी इस मुतालबे को तस्लीम किया है। पंजाब के हुक्मरानों ने, मतलब तख्त लाहौर के हुक्मरानों ने भी इसको तस्लीम किया है। वो इस तरह किया था कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ का आखिरी दौर इक़्तिदार था पंजाब में, तो उन्होंने पंजाब के ऐवान से मुत्तफ़िक़ा तौर पे पंजाब को तकसीम करने की जनूबी पंजाब सूबा और बहावलपुर सूबा बहाली के हवाले से करारदादें मंजूर करवाई थी। और लाहौर में किसी भी बंदे ने इसकी मुखालफत नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि पंजाब खुद भी चाह रहा था कि उसको तकसीम किया जाए, लेकिन वो एक अरसा हो गया, एक दहाई गुजर गई, लेकिन अभी तक वो जो पंजाब के ऐवान का मुतालबा था वफाक से, वो अमली शक्ल में नहीं आ सका। दूसरी साइड पे हमने देखा कि सराइकी सूबा के जो हामी लोग थे, उन्होंने एक वक्त में सराइकी सूबा पे ही अपना मौक़िफ़ बरकरार रखने की बजाय पीपल्स पार्टी दौर में उसे जनूबी पंजाब नाम मिलने पे भी कबूल कर लिया। तो उससे मेरा ये ख्याल है कि तहरीक को धचका पहुंचा। जो मुखालिफ क़ुव्वतें थी उनको ये एहसास हुआ कि ये कहीं लचक भी रखते हैं और अगर मज़ीद भी इनके साथ कोई इनको दबाव में रखा जाए तो शायद ये कुछ और भी मान जाए, और शायद उन्होंने मनवाया भी है इस हवाले से। तो फिर जनूबी पंजाब का पीपल्स पार्टी के दौर में नाम दिया गया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने इस नाम को कबूल किया और साथ ही सराइकी बैंक का लॉलीपॉप दे के अपना इक़्तिदार मुकम्मल किया और चलते बने। ये कहानी यहाँ तक रही। फिर पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने मिल के जो सराइकी सूबा का एक इशू था, उसमें एक नई जो रुकावट डाली, या जो कहा जाता है रुकावट बना के, उन्होंने सराइकी सूबा को जनूबी पंजाब का नाम दिया और जनूबी पंजाब के साथ ही बहावलपुर सूबा को भी पंजाब की तकसीम में शामिल कर लिया कि मतलब बहावलपुर अलहदा सूबा होगा, जो जनूबी पंजाब होगा वो अलहदा होगा। ये दुरुस्त है कि बहावलपुर सूबा बहाली की तहरीक 1 यूनिट के बाद से चली आ रही है। वहाँ के लोग खासे मुतहरिक रहे हैं, इसके लिए खासे कोशा रहे हैं, लेकिन सराइकी सूबा जो था उनका ये ख्याल था कि सराइकी इस तरह तकसीम हो जाएंगे, उन्हें एक ही उसमें रहना चाहिए। और पीपल्स पार्टी जो थी वो सराइकी सूबे की हामी थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने इंतहाई होशियारी के साथ इस बात पे पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया कि अगर पंजाब तकसीम करना है तो फिर इसके 3 सूबे बनाते हैं, मतलब वस्ती पंजाब, साउथ पंजाब और बहावलपुर को। तो ये सिलसिला फिर लटक गया और इस पे मुख्तलिफ आरा आना शुरू हो गई। वफाक में कुछ करारदादें आती रहीं, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी ना हुआ। अब जो है इस तहरीक को एक नई शक्ल मिली है। वो नई शक्ल जो मिली है कि ये कहा गया है कि सब सेक्रेटरीट बना देते हैं, मतलब एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठा देते हैं और एक एडिशनल आईजी बिठा देते हैं। तो दिलचस्प ये हुआ कि बहावलपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुल्तान में बिठाने की बजाय बहावलपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठा दी गई और एडिशनल आईजी मुल्तान में बिठा दिया गया। तो इस पे खासा अब रद्द अमल आ रहा है, मुल्तान से भी आ रहा है, दीगर इलाकों से भी आ रहा है। और बहावलपुरी जो है वो इस बात पे खुश हैं कि उनको एक दारुल हुकूमत मुस्तकबिल में मिलने जा रहा है और सब सेक्रेटरीट भी उनके हिस्से में आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी बैठेगा तो चीज़ें संवरेंगी। तो अब ये जो तहरीक 70 की दहाई से चली थी, वो अब होती 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 सब सेक्रेटरीट पे आ खड़ी है। वो सराइकी सूबा, वो जनूबी पंजाब सूबा का क़याम, वो इमरान खान के वादे, वो नवाज शरीफ के वादे, वो आसिफ जरदारी के वादे, वो बेनज़ीर भुट्टो के वादे, वो जनरल ज़िया के वादे, वो जनरल मुशर्रफ के वादे, मतलब डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरों के दौर से लेके आज तक जो वादे होते रहे उसके बरक्स काम शुरू हो गया है। और इसके लिए एक जनूबी पंजाब सूबा महाज भी बनाया गया था, उनको वजारतें भी दी गई थी, और इवन बुज़दार साहब के बारे में भी कहा जाता है कि ये उन्हीं के हिमायती थे और इनको वज़ीर आला बनाया गया। अच्छा, पंजाब जो है इसको पाकिस्तान भी कहा जाता है, एक बड़ा सूबा है, लेकिन इस बड़े सूबे में
एक ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के अंदर एक ऐसी तकसीम डाली जा रही है, ना जिसको होने दिया जा रहा है ना जिसको किया जा रहा है। मतलब अगर सूबों की ज़रूरत है तो फिर पंजाब के ऐवान ने जो मुत्तफ़िका करारदादों के ज़रिए कहा था कि इसको तकसीम करो, तो फिर उस पर बहस इसकी हदूद पे होनी थी और इसके वसाइल पे होनी थी और इसको तकसीम हो जाना चाहिए था। इतना वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इसको सब्सिट्रेट करना था तो क्या ऐवान इस से ये राय ली जाती, और ऐवान अगर मुत्तफ़िका तौर पे कहता है ऐसा करना है तो फिर किया जाता। अगर फिर इन बहावलपुर और मुल्तान के साथ जो है एक बहुत बड़ा इलाका है जो थल है, जिसे सोने के पहाड़ कहा जाता है संस्कृत की ज़बान में, और जो कि सराइकी रीजन है, जो कि जुड़ा हुआ है, जिसको सराइकी कौम परस्त और हमेशा ये कहते रहे। अब ये हुआ है कि मुल्तान ने बहावलपुर के 3 ज़िलों की खातिर इन 7 अजला को अपने से दूर कर दिया। वो किस तरह दूर हुए? वो इस तरह हुए कि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने जो मुजव्ज़ा जनूबी पंजाब सूबे का जो नक्शा पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा था डीजी खान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न, इनमें थल में से सिर्फ एक 1.5 ज़िला जो है वो उधर आता है। बाकी जो है 6 अजला जो है वो तकरीबन जो है वो लाहौर के पास चले जाते हैं। अब ये बात हम समझने से कासिर हैं कि थल के 7 अजला, जिनमें खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, जंग, चिन्योट, इन 7 अजला को मुल्तान ने अपने साथ मिलाकर अपने आप को ताकतवर करने की बजाय 3 ज़िलों के सामने ढेर होने को क्यों तरजीह दी है? उन पे कोई दबाव है, वो फैसला करने में नाकाम रहे हैं, या अपने लोगों को बहावलपुर आने जाने में मसरूफ़ रख के अपना इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं? ये बड़ा अहम है। और थल का मैं आपको तारुफ करा दूं कि थल कोई ये नहीं कि एक आम सा इलाका है, एक बहुत बड़ा एरिया है। और सहराए थल जो है ये दुनिया का वहद, इसे हम कह सकते हैं कि एक सहरा है जो कि 4 दरियाओं के दरमियान मौजूद है। इसके खुशाब वाली साइड पे झेलम है, इसके अंदर से जो गुजर रहा है, जो लेटियाँ मार के गुजर रहा है, और शेर दिल दरिया का दरिया सिंध है, और साथ इसके जो है वो चनाब है, जंग वाली साइड से गुजर रहा है। और उधर से इसके पैरों वाली साइड पे अगर हम कहें आखिर पे, तो वहाँ पे जो है पानी नाद आता है। मतलब एक बड़ा जरखेज, और कालाबाग डैम की साइड भी यहाँ है। अब ये बात समझने की है कि लाहौर ने ये जो सारा पंजाब तकसीम करने को कबूल किया, या इस खलवाड़ में शामिल हुए कि इनको मज़ीद तकसीम कर दिया जाए इन इलाकों को, तो मेरा ये ख्याल है कि वो इसमें कामयाब हुए। मतलब बहावलपुरी और मुल्तानी एक जगह पे बैठने पे तैयार नहीं, और थलोची जी हैं वो अब इस बात पे नाराज़ हैं कि हम जो असल हैं ही इस खित्ते के मालिक, इस खित्ते के रीजन के, जो हम बड़ा इलाका है। यहाँ ये भी जिक्र ज़रूरी है कि थल जो है ये मुल्तान डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद में ज़्यादा है, रकबे के लिहाज से ज़्यादा है, और वसाइल के हिसाब से ज़्यादा है। जैसे मैंने कालाबाग डैम का जिक्र किया, जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से एक फूड बास्केट है। मतलब यहाँ दुनिया की हर फसल होती है, और शानदार फसल होती है, बम्पर क्रॉप्स होती हैं, और एक ख़ास मौसम रखता है, टूरिज़्म। मतलब यहाँ कोई ऐसा, लेकिन लाहौर ने इस इलाके को और मुल्तान ने मिल के इसको पसमानदा रखा है, इसको बैकवर्ड है। मिसाल के तौर पे खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, जंग, चिन्योट, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, ना प्राइवेट ना सरकारी, कोई गवर्नमेंट कॉलेज की तरह कोई इदारा नहीं इन 7 अजला में, खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, जंग, चिन्योट। कोई ज़राई यूनिवर्सिटी नहीं इन 7 अजला में, खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, जंग, चिन्योट। कोई टीचिंग अस्पताल नहीं, सिर्फ लाहौर में 26 मेडिकल कॉलेज हैं। जबकि थल जो कि लाहौर से ज़्यादा बड़ा इलाका है, उसमें एक भी नहीं है। कोई मतलब वेटनरी का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है, कोई वोमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। इन 7 अजला में खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, जंग, चिन्योट में कोई एयरपोर्ट तक नहीं है। तो ये मतलब, अच्छा मोटरवे नहीं है यहाँ पे, इन 7 अजला में कोई मोटरवे नहीं है। अगर कोई ये क्लेम करता है तो वो इस चीज़ को साबित करे। इसमें से सिर्फ एक MM रोड गुजरता है जो कि चारों सूबों को लिंक करता है, दरअसल पूरे पाकिस्तान को लिंक करता है। नेटो की पूरी सप्लाई वहाँ से गुजरी।
उसको भी इन्होंने दोहराया तक नहीं किया गया। ये नहीं कि इस दौर में नहीं किया गया, 47 से लेके आज 2020 तक वो वैसे का पड़ा हुआ है, मौत बांट रहा है, इसलिए उसको काते रोड का नाम दिया जाता है। और एक बहुत बड़ी आबादी जो है जो इससे बजाय इस सफ़र करने के अफेक्ट हो रही है। और ये सिर्फ मकामी लोग नहीं रह रहे, इवन जो सिंध जा रहे हैं या दीगर इलाकों में जा रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा। चलो मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। अब मुझे बताएं, जो इलाका गुर्बत की वजह से अगर किसी एरिया को ऊपर उठाना है, तो मुल्तान में तो ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, नेशनल मेडिकल कॉलेज मौजूद है, डिविजनल